अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जन ऑफ स्केल्स डिस्कस किया था और हमने कन्वर्जन किया था डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का। उसी लेक्चर को आगे लेकर चलते हैं और आज मज़ीद कन्वर्जन हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम ये तीन इक्वेशंस फॉर्म कर ली थी। इन्हीं तीन इक्वेशंस के थ्रू अगर आपको ये मेमोराइज हों, याद कर लें, तो आप इजीली, आपको फॉर्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप कन्वर्जन कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये होता है कि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आप न्यूमेरिकल में फॉर्मूला भी मेमोराइज कर सकते हैं ताकि आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें। अगर आपको याद नहीं है तो ये तीन इक्वेशंस याद होनी चाहिए, तो आप इजीली इनका कन्वर्जन कर सकते हैं। हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और कन्वर्जन करेंगे आज डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन का। तो आप सबसे पहले ये देखें कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन कौन सी दो इक्वेशंस में लाई करता है या कौन सी दो इक्वेशंस में आता है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, डिग्री सेल्सियस इक्वेशन 1 में है और केल्विन इक्वेशन नंबर 3 में है। तो इसका मतलब हमें 1 और 3 को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि इन दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो कंपैरिजन में राइट साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो हम रेफरेंस देंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 3 और उसके बाद लेफ्ट साइड सेम होने की वजह से राइट साइड को भी क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। मतलब यहां इक्वेशन 1 की राइट साइड है स्टूडेंट्स 100 ओवर डिग्री इज इक्वल्स टू इक्वेशन 3 की राइट साइड है 100 ओवर k माइनस 273। बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के। आप इजीली इसको कैसे करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू लेफ्ट की राइट पर जाएगी और राइट वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू लेफ्ट पर आ जाएगी। तो कुछ इस तरह दिखेगा स्टूडेंट्स, ये 100 k माइनस 273 इज इक्वल्स टू डिग्री इंटू 100। अब हम ये देख सकते हैं कि अगर 100 मैं यहां लाके डिवाइड कर दूं राइट पर, तो फिर 100 और 100 कैंसिल हो सकता है। तो स्टूडेंट मैं नेक्स्ट स्टेप में यही करूंगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस 100 को राइट साइड पर ले जाकर डिवाइड करवा दूंगा और इस तरह 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास डिग्री सेल्सियस का एक और कन्वर्जन आया विद केल्विन। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप डिग्री से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं और केल्विन से डिग्री सेल्सियस स्केल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, दो कन्वर्जन हमने देखी, एक डिग्री सेल्सियस की फ़ारेनहाइट के साथ और एक डिग्री सेल्सियस की केल्विन के साथ। अब अगर आप चाहते हैं कि केल्विन और फ़ारेनहाइट की कन्वर्जन भी हो तो हम उसको भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स, अगर आप देखें, मैंने कहा कि डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन की कन्वर्जन करनी है हमें। तो आप इजीली पहले फाइंड करें कि इन फॉर्मूले में फ़ारेनहाइट और केल्विन कहां पर लाई करता है। तो मुझे नजर आ रहा है इक्वेशन 2 में फ़ारेनहाइट लाई करता है स्टूडेंट और इक्वेशन 3 में केल्विन लाई करता है। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लूंगा स्टूडेंट, कंपेयर कर लूंगा। तो कर लीजिए कंपेयर। आप रेफरेंस दीजिए फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3 और 2 एंड 3 आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड सेम है तो राइट भी क्या होगी स्टूडेंट्स, सेम होगी। 180 डिवाइडेड बाय फ़ारेनहाइट माइनस 32 और थर्ड इक्वेशन में 100 डिवाइडेड बाय केल्विन माइनस 273। अब अगर कहीं कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन कर दीजिए स्टूडेंट। जैसे सबसे पहले आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 इंटू k माइनस 273 होगा। इसी तरह 100 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32 हो जाएगा। ये 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं राइट पे ले जाके इसको स्टूडेंट्स क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो k माइनस 273 इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 180 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32 आपके पास लेफ्ट होगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो यहां पर 0 0 कैंसिल हुआ, 5 2 5 10
और 2 9 18, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आएगी 273 इज इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32। और अगर आपने लेफ्ट पर केल्विन को प्लेस करना है तो -273 आप राइट पे ले जाइए। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स K इज इक्वल्स टू 5/9 फ़ारेनहाइट -32 और ये -273 राइट पर आके प्लस का 273 और ये आपके पास कन्वर्जन फॉर्मूला स्टूडेंट आ गया किसका, केल्विन का और फ़ारेनहाइट स्केल का। तो इजीली मैं आपको 2 टिप दे रहा हूं। अगर आपको ये कन्वर्जन फॉर्मूले डायरेक्ट याद नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस इन 3 इक्वेशंस को याद कीजिए और सिंपल कुछ स्टेप्स की कैलकुलेशन आप रफ वर्क में करके किसी भी 2 स्केल की कन्वर्जन इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। और जहां वो अप्लाई होता है एमसीक्यूज में या न्यूमेरिकल्स में, तो आप उसको एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल में इजीली यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये सब कैलकुलेशन और कन्वर्जन आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं और हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो बुक में आपकी सेकेंड ईयर चैप्टर 11 के अंदर जो हीट है उसमें अगर आप न्यूमेरिकल की बात करें स्टूडेंट, तो पेज नंबर 38 पर आपके कुछ टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं और उसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल ये टेम्परेचर स्केल की कन्वर्जन से रिलेटेड है। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन रीड करूंगा, ये क्वेश्चन आपके पास बुक में भी अवेलेबल होगा। मैंने मार्क कर दिया पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 11.1 या क्वेश्चन 1 है। मैं डेटा बनाने जा रहा हूं और क्वेश्चन को रीड भी कर रहा हूं साथ साथ, तो आप सुन भी लीजिए और आपके पास बुक जो अवेलेबल है आप उसमें भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 फ़ारेनहाइट। ये बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी की बात की जा रही है, ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है और जो किस में दिया गया है 98.4 फ़ारेनहाइट में। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T फ़ारेनहाइट 98.4 फ़ारेनहाइट। और यहां रुककर एक बात बताऊं स्टूडेंट्स, ये वही टेम्परेचर है जो डॉक्टर्स ठीक है हमें बताते हैं। जैसे अगर आपको फीवर हो जाए तो डॉक्टर मुंह में कहते हैं कि 100 डिग्री है, 101 101 बुखार है आपको, तो वो फ़ारेनहाइट में होता है। और स्टूडेंट याद रखिएगा फ़ारेनहाइट जो स्केल है इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपके क्लिनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन में आगे बोल रहे हैं व्हाट इज दिस टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। ये टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पर कितना होगा, मतलब फ़ारेनहाइट में आपको गिवन है और आपको इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो T फॉर टेम्परेचर स्टूडेंट्स और सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस के लिए मैं C प्लेस करूंगा। ये आपसे फर्स्ट पार्ट में रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया स्टूडेंट एट व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल कोइंसाइड। तो ये चीज आपने स्टूडेंट्स डेरिवेशन में भी देखी। ये कहना चाह रहे हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड मतलब एक ही रीडिंग किस टेम्परेचर पर देंगे वो रीडिंग पूछ रहे हैं। तो फिर इसमें इन एक्चुअल क्या पूछा गया है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो टेम्परेचर हैं वो सेम रीडिंग सपोज करें, मुझे नहीं मालूम, अननोन है, वो x है, वो किस पर लाए करेगी, ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो ये मेरा x जो है वो अननोन है सेकंड पार्ट में। अगर आप दोनों क्वेश्चंस को देखें स्टूडेंट्स, तो दोनों क्वेश्चंस में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, वो ये कि दोनों क्वेश्चंस में जो बात की जा रही है वो किसकी है, वो आपके पास
स्टूडेंट्स फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में फॉर्मूला राइट करेंगे जो हमने कन्वर्जन में पढ़ा था, 5/9 TF -32। आप इसको इस फॉर्मूले को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर TF 32 रख दूं, 32 - 32 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 0 0। मतलब जब रीडिंग फ़ारेनहाइट पर 32 होती है तो सेल्सियस पर स्टूडेंट्स कितनी होती है, वो 0 डिग्री होती है। ठीक, हाँ थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चेंज किया, वो क्या, फॉर्मूला जो ड्राइव करा था उसको ऐसे किया गया था और अब मैं इसको यूज कर रहा हूं T रिप्लेस करके। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर है तो इसलिए मैंने टेम्परेचर के लिए स्टूडेंट्स T सेल्सियस और T फ़ारेनहाइट की सिंबल यूज की हैं। आपने सिंपल क्या करना है, अगर दोनों पार्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए और आप देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको TF की रीडिंग गिवन है, तो आप क्या करेंगे, 5/9 T सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो बॉडी टेम्परेचर दिया वो 98.4 फ़ारेनहाइट है -32। तो सिंपल कैलकुलेशन है स्टूडेंट, आप इसको माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो जो आंसर आएगा वो आप मेंशन कर लें। तो हमारे पास जो आंसर है स्टूडेंट्स, वो आंसर है 36.88 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, वो डिग्री सेल्सियस पर 36.88 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। इसी तरह अगर हमें सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की जगह पर इस x अननोन को प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की रीडिंग स्टूडेंट क्या है, सेम है। तो हम इसको प्लेस कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपके पास डिग्री सेल्सियस की जगह भी x आएगा, 5/9 फ़ारेनहाइट की जगह भी स्टूडेंट क्या आ जाएगा, x आ जाएगा -32। अब कैलकुलेशन करनी है, 9 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट पर आके। इस 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5x - 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 2 10 कैरी 1, 5 3 15 और 1 16। तो इस लेफ्ट पर आप 5x को माइनस करवा दीजिए, -160, 4x इज इक्वल्स टू -160। स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट पे जाकर डिवाइड होगा और कैंसिल करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -40। -40 पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के स्केल जो होंगे वो स्टूडेंट कोइंसाइड करेंगे और ये वाला आंसर आपका या ये वाला एमसीक्यूज आपका क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह हम यहीं से नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे।